Hello friends and welcome to my YouTube channel Srishti Classes. Friends, in previous class we had discussed about present indefinite tense, means how to translate the Hindi sentence of present indefinite tense into English, and now we are going to discuss that how to translate the Hindi sentence of present continuous tense into English. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्य को, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जो कि हिंदी में था उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना था, उसके बारे में हम लोगों ने सीख चुका है। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को जो कि हिंदी में हो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो होता है इज एम आर। जैसे एक हम सेंटेंस लिख दें कि वे सब आज यहाँ आ रहे हैं, वे सब आज यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि टेंस के आइडेंटिफिकेशन वाले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे। तो हमारा वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। एक सेंटेंस और हम लिख देना चाहेंगे, वे सब आज से यहाँ आ रहे हैं। पहला सेंटेंस था वे सब आज यहाँ आ रहे हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूटी आज की दिखाई दे रही है कि आज यहाँ आ रहे हैं, ठीक। इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है वे सब आज से, मीन्स आज से शुरू हो रहा है, मतलब आज से यहाँ आ रहे हैं। तो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है और समय का बोध है कॉन्टिन्यूटी के साथ, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है। ये सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ समय का बोध हुआ है कॉन्टिन्यूटीज के साथ से लगाकर, ठीक है, आज से। तो सिंपली एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसके क्रिया के अंत में भी, ऐसे भी वाक्यों का यही पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, लेकिन ये भी लिखा होता है कि तथा समय का बोध हो, उसी वाक्य में समय का बोध हो, समय दिया गया हो। तो यहाँ समय दिया गया है आज से, ठीक है। यहाँ समय क्या दिखा रहा है कि वो आज मतलब उस तुरंत समय के लिए, उसके लिए मतलब आज यहाँ आ रहे हैं, और इसमें दिखाई दिया है कि आज से। तो इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है। जब भी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से शब्द मिलते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए जब भी समय के साथ से शब्द लगा हो, ठीक है, काफी ध्यान से सुनिएगा। जब भी समय के साथ से शब्द लगा हो तो बेझिझक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन जब भी समय के साथ से के अलावा कुछ भी लगा हो, ठीक है, मतलब से न आया हो, से के अलावा कुछ भी यूज किया गया हो, तो वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा विदाउट एनी डाउट, ओके। फिर से सुन लीजिए, जब भी किसी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे विदाउट एनी डाउट। ओके, जब भी किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन जब भी किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे और समय का बोध होगा, समय के तुरंत बाद से शब्द आया होगा, तो वो वाक्य जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ओके, कोई डाउट होगा तो आप कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बस छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि जब भी समय के साथ से शब्द इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो विदाउट एनी डाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन जब समय के साथ से के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे एक दो वाक्य हम ऐसे ही बोल के आपको बता देना चाह रहे हैं कि हम सब सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह से, ध्यान दीजिएगा, सुबह से, सुबह से सेंटेंस में आया हुआ है सुबह से, हम सब सुबह से पढ़ रहे हैं, तो सुबह से पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है। ठीक, और अगर हम ये कह दें कि हम सब सुबह में पढ़ रहे हैं, सुबह में, तो वो सुबह के उस करंट टाइम के सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बात चल रहा है कि सुबह में पढ़ रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। छोटा सा ट्रिक, यहाँ से आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का सबसे लास्ट वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन समय के साथ से के अलावा कुछ भी, सुबह को, सुबह में, ऐसे टाइप्स के वर्ड्स आ गए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन में भी बताया गया है। और क्लियरिटी चाहेंगे आप लोग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आइडेंटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ और कि अगर आपको टेंस से रिलेटेड मीन्स स्पोकन इंग्लिश और बूस्टर ग्रामर के हिसाब से कोई नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो सृष्टि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके सृष्टि क्लास के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको पीडीएफ, वीडियो, टेक्स्ट के माध्यम से एजुकेशन के फैक्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यूजफुल फैक्ट्स, कंपटीशन से रिलेटेड फैक्ट्स आपको डे पर डे मिलते रहेंगे। और यहाँ तक कि द हिंदू न्यूज़पेपर का जो भी एनालिसिस होगा मैं हाईलाइटेड करके उसमें पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में। तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए अब सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस अगर हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी सेंटेंस कोई हो तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हम उसके बारे में अब सीखते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में सीखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा याद करने पे डिपेंड रहेंगे तो आज याद हो जाएगा, कल भूल जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस, यहाँ भी प्रैक्टिस, आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। और मैं ऐसा ही बताऊंगा कि याद करने की नौबत ही ना आए। एक दो बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन कर लीजिए, आपको बखूबी पूरा याद हो जाएगा। तो इसमें पहला रूल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो 3 हैं, इज, एम, आर, ठीक है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसको कहीं ना कहीं यूज किया जाता होगा, किसी टाइप के सेंटेंस, सब्जेक्ट्स के साथ कुछ लगता होगा, किसी टाइप के सब्जेक्ट के साथ कुछ लगता होगा। तो इसका रूल है पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता, इसके साथ आर का यूज होता है। ठीक है, इज, आर, बचा एम। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया जाता है, केवल आई सब्जेक्ट के साथ। क्यों? मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि आई के साथ एम क्यों लगाया जाता है।
आई के साथ हैव क्यों लगाया जाता है, आई के साथ डू क्यों लगाया जाता है। आप सृष्टि क्लासेस के चैनल में जाइए, आई का रियल सिचुएशन, रियल उसका फेस देखिए कि वास्तविकता क्या है आई का, उसमें आप समझ जाएंगे कि आई के साथ ही एम क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ तो प्लूरल के साथ आर लगाया गया है। और बेसिकली ज़्यादातर देखेंगे तो रूल्स में यही है कि आई को प्लूरल माना जाता है, ठीक। तो आई के साथ भी आर लग जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन आई के साथ एम लगाए जाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या एम है, तो इसको कंफर्म करने के लिए आप सृष्टि क्लासेस के चैनल में जाइए और आई से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, उसको पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। आई के साथ डू क्यों लगता है, आई के साथ हैव क्यों लगता है, आई के साथ विल क्यों आजकल लग रहा है, आई के साथ एम क्यों लगाया जा रहा है, वो सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल ये है कि सभी प्रकार के वाक्यों में, दूसरा रूल है सभी प्रकार के वाक्यों में क्रिया का चतुर्थ रूप, चतुर्थ रूप मीन्स ING फॉर्म, ठीक है, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ओके। चतुर्थ रूप लिखते हैं। याद करने के लिए कुछ है तो बस ये दो रूल्स हैं, जिसमें पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता, जब कर्ता कोई एक होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। कर्ता कोई एक से अधिक होगा मीन्स बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करेंगे। और कर्ता अगर आई होगा, मैं, तो वहाँ एम का यूज करेंगे। दूसरा रूल है सभी प्रकार के वाक्यों में। इसका क्या मतलब है सभी प्रकार के वाक्यों में, तो इसका ये मतलब है कि सेंटेंस चाहे सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH टाइप सेंटेंस हो, WHN नेगेटिव टाइप सेंटेंस हो, आप सभी प्रकार के वाक्यों में क्रिया का चतुर्थ रूप मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। तो ये हमारा दो मेन रूल है। इसी दोनों रूल को केवल रटना हो सकता है, रटना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा रूल। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे एक एक टाइप के सेंटेंस को सीखेंगे। एक एक टाइप के सेंटेंस में पहले सिंपल सेंटेंस देखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल से। तो पहला सेंटेंस का टाइप है सिंपल सेंटेंस। पहला सेंटेंस का टाइप है सिंपल सेंटेंस। काफ़ी सरल वीडियो, काफ़ी आसान से मैं आसान से आसान सेंटेंस उठा रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सेंटेंस तो ऐसे ऐसे हैं कि लोगों को चक्कर सा आ जाता है सेंटेंस देख के, लेकिन चक्कर नहीं लाना है हमको, उस सेंटेंस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर नाम का एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी सेंटेंस आसानी से पिघल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप कि कोई भी सेंटेंस आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, हिंदी से इंग्लिश में उसको ढाल सकते हैं, पिघाल सकते हैं। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब आप समझते ही होंगे, जिस वाक्य में क्या शब्द नहीं शब्द न आए, मतलब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे, किसने, कहाँ, कौन, ये सब शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं शब्द न आए, वो साधारण वाक्य होता है। जैसे हम सब फल खरीद रहे हैं। हम सब फल खरीद रहे हैं। तो हम सब, ये सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस है, ओके, हम सब फल खरीद रहे हैं, इसमें क्या शब्द, नहीं शब्द, क्यों शब्द, ये सब नहीं आए हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम, आर से। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। उसके तुरंत बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे।
उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और अदर वर्ड्स यूज करेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कोई भी सेंटेंस, कैसा भी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा रहे, उसका स्ट्रक्चर यही है और इसी में बन जाएगा। ठीक, तो अब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें से है हम सब, इसका इंग्लिश लिखेंगे वी, हम सब का इंग्लिश लिख लिए वी। उसके बाद इज, एम, आर। हम यहाँ देख के, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ देखते रहते हैं और उसकी मीनिंग लिख देते हैं। जैसा हम यहाँ लिख रहे हैं, पहले लिख दिए वी मीन्स हम सब, फल मीन्स फ्रूट, खरीदना, खरीद रहे हैं, बाई। क्या था, रूल है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, या तो लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं इस तरह से, वी है, हम सब है, उसके बाद इसके साथ आर लगेगा। हम इसको नहीं ध्यान देते हैं, मिस्टेक जहाँ करते हैं, मिस्टेक बता रहे हैं हम, ट्रांसलेशन करने का सही तरीका नहीं बता रहे हैं। जो आप रॉन्ग वे आप यूज करते हैं हम उसको बता रहे हैं। तो ये एक रॉन्ग वे ये हो गया। दूसरा रॉन्ग वे हो गया कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिख लेंगे, उसके बाद याद करेंगे कि वी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, आर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि फल लिखा हुआ है तो फ्रूट लिख देंगे। उसके बाद खरीद रहे हैं तो यहाँ BUYING लिख देंगे। तो गलत हो गया, ये यूज कहाँ आप किए, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। तो लोग इसी वजह से इसको गलत कर देते हैं। ठीक, मैं भी दिखा रहा हूँ, क्या करना है आपको, यहाँ नहीं देखना है आपको, बस ये देख लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है। उसके बाद आप सेंटेंस का टाइप देख लेंगे, स्ट्रक्चर आपके माइंड में एक बार रन करेगा, आप उसी को रिपीट कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट यूज कर लिए हम वी, अब यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या यूज होना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होगा आर, आर यूज कर लिए। अब फिर हम यहाँ देखेंगे वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, अब यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे तब यहाँ देखेंगे। इसमें वर्ब है खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग। ओके, सब्जेक्ट वी, इज, एम, आर में आर यूज कर लिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बाइंग। ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को खरीद रहे हैं, द फ्रूट्स। ओके, द फ्रूट, वी आर बाइंग द फ्रूट, फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स है ही नहीं, ठीक है, अदर वर्ड्स है ही नहीं, तो वी आर बाइंग द फ्रूट्स। और एक छोटा सा ट्रिक कभी कभी काम करता है, मैं ओपनली आपको बताऊंगा। एक छोटा सा ट्रिक ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए दो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर काम करता है। ऐसा कुछ जगह होता है जहाँ नहीं काम करता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए इसी सेंटेंस में क्या और कहाँ आंसर किया जाता है, इसी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे हम सब फल खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। हम सब क्या, फल खरीद रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। कहाँ खरीद रहे हैं, नहीं काम किया, तो कभी ये काम करेगा, कभी ये काम करेगा, कभी कभी दोनों नहीं काम करेगा। तो बस ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी रूल है कि ये आप कभी कभी आप इसको यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, बस लोग बता देते हैं। इस वजह से सोचे हम भी कि आपको बता दें, नहीं तो आप कहेंगे कि सर नहीं बताए हैं। तो वी आर बाइंग द फ्रूट, ये सेंटेंस हो गया। ठीक, और आप देखिए वी फ्रूट बाइंग, वी आर फ्रूट बाइंग, ये दोनों सेंटेंस तो हम लोगों ने पहले बनाया था, वो गलत हो गया। मिला लीजिए, सब्जेक्ट है वी, इज, एम, आर में आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बॉइंग, ऑब्जेक्ट मीन्स द फ्रूट, अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एक सेंटेंस और हम लिख देते हैं, एक सेंटेंस और लिख देते हैं, जैसे वह गाना लिख रही है, वह गाना लिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक बार पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए हो गया, वह गाना लिख रही है, एक बार हम पढ़ लिए हो गया। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, शी, क्योंकि वह गाना लिख रही है, फीमेल का बोध हो रहा है यहाँ, तो शी लगा देंगे। ठीक, उसके बाद इज, एम, आर में इज यूज करेंगे हम, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इज हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ वर्ब लिखना। ओके, सी इज राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या क्या लिख रही है, द सॉन्ग, बस हो गया। ठीक है,
यही सेंटेंस है, एक और टाइप से बना दें, वह आज गाना लिख रही है। वह आज गाना लिख रही है। तो इसी सेंटेंस को हम देख लेते हैं, शी, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार शी, उसके बाद इज एम आर में हम इज यूज करेंगे, शी इज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग, ओके, शी इज राइटिंग, वह आज गाना लिख रही है, शी इज राइटिंग द सॉन्ग टुडे, अदर वर्ड्स, ओके, शी इज राइटिंग द सॉन्ग टुडे, अदर वर्ड्स हो गया। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश, ओके। तो हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दूसरा टाइप है हमारा सेंटेंस का। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पे आपको सृष्टि क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा और कॉलिंग टाइम दिख रहा होगा, आप उस समय कॉल करके भी अपने कन्फर्मेशन मतलब कर सकते हैं, आप जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य जिसमें साफ नकारा जाए कि वह नहीं काम कर रहा है, ओके। नकारात्मक वाक्य जैसे मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ साफ नकारा गया कि मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, ओके, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वाक्य क्रिया के अंत में रहा रही रहा के बाद है हूँ आया है, ठीक है, और समय के साथ कुछ नहीं आया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ देखिए नहीं शब्द आया है, मतलब नकारात्मक वाक्य है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर तुरंत बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, ओके। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब फिर हम यहाँ नहीं देखेंगे, एक बार हम पढ़ लिए मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार हम इस सेंटेंस पढ़ लिए, उसके बाद हमारे दिमाग में ये रन करना चाहिए, तब हम सेंटेंस को सही बना पाएंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, ओके, उसके बाद इज एम आर में हमको यूज करना है एम, जैसा कि रूल में है, ठीक है, आई के साथ एम यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए, आपको सेंटेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई एम नॉट। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, ओके, या स्टडिंग, रीडिंग, स्टडिंग, जो भी आप मीनिंग लिखिए, ठीक है। कहाँ ऑब्जेक्ट देखिए क्या है इसमें, आज मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। आज मैं कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ मिला, कुछ नहीं, मीन्स ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अदर वर्ड है टुडे, बस। आई एम नॉट रीडिंग और स्टडिंग टुडे, आई एम नॉट रीडिंग टुडे, आई एम नॉट स्टडिंग टुडे, जो भी आपको लिखना हो आप यूज कर सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ना ही क्या काम किया, ना ही कहाँ काम किया, तो आई एम नॉट रीडिंग या स्टडिंग टुडे। महेश घर से नहीं आ रहा है, महेश घर से नहीं आ रहा है, इस सेंटेंस को भी हम एक बार पढ़ लिए, बस काम खत्म। अब यहाँ स्ट्रक्चर हमारे माइंड में चलना चाहिए कि सबसे पहले महेश, इसके बाद इज एम आर में महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ सेंटेंस देखेंगे, कमिंग, वर्ब क्या है, कमिंग, महेश इज नॉट कमिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, महेश क्या नहीं आ रहा है, काम किया इसमें, महेश क्या नहीं आ रहा है, नहीं काम किया, क्या नहीं आ रहा है, नहीं काम किया, महेश कहाँ नहीं आ रहा है, तो घर से नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, घर से नहीं आ रहा है, महेश इज नॉट कमिंग फ्रॉम होम लिखिए या हाउस लिखिए,
ठीक है, महेश इज नॉट कमिंग होम और हाउस। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस।